Assalamu alaikum students. Today's our topic is a non-metals. Non-metal क्या है, non-metal के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इसका सीक्वेंस बताऊं कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं और कैसे पढ़ाऊंगा नॉन-मेटल को। पहले तो नॉन-मेटल समझाऊंगा कि नॉन-मेटल है क्या, और नॉन-मेटल का डेफिनेशन विद एग्जांपल विद कंसेप्ट के साथ पहले नॉन-मेटल का डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर नॉन-मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिर नॉन-मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल समझाऊंगा कि नॉन मेटल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में नॉन मेटल्स की क्या अहमियत है और कहाँ पे यूज़ होते हैं। नॉन मेटल क्या है? द नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फॉर्म ऑफ द एनाइन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ द एसिड ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल एक एलिमेंट है। एलिमेंट खुद क्या है? काफ़ी स्टूडेंट यही मतलब उनके ज़हन में यही क्वेश्चन है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट के बारे में मैंने पहले से लेक्चर अपलोड किया है कि एलिमेंट को बिल्कुल डिटेल के साथ लेक्चर पहले से अपलोड है। अगर किसी स्टूडेंट को मतलब मालूम नहीं है कि एलिमेंट क्या है, वो जाकर वो लेक्चर देखें। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है विद ट्रेंड्स के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर थोड़ा मैं यहाँ पे समझाऊँ तो एक क्या है, एक एबिलिटी है। एक एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जो एबिलिटी है वो सलाहियत है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसकी एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे एंड फॉर्म ऑफ एनाइन, जब वो एनाइन चार्ज उस अपने ऊपर एनाइन चार्ज लाए है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल एज ए फॉर्म ऑफ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देख भी सकते हो ग्रीन कलर पे जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया वो मैंने डिनोटेड भी किया है ग्रीन कलर का। इसने एक इलेक्ट्रॉन मतलब गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया है कि अगर इसका थोड़ा मैं समझाऊं तो क्योंकि अगर स्टेबल एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं 9, और 9 इक्वल हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। अगर इनको कैंसिल आउट करें तो इलेक्ट्रॉन एक अदद ज़्यादा होगा, तो एक अदद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों नेगेटिव चाहिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए भी मैंने पहले से लेक्चर अपलोड किया है, वो फिर जाकर वो लेक्चर देखें। काफ़ी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर फ्लोरीन एक मतलब हेलोजन है, अपने नॉन मेटल विद एग्जांपल क्यों दिया है। फ्लोरीन है तो हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या है, एक हेलोजन हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। लेकिन एज ए करेक्टर क्या होता है फ्लोरीन का, एज ए करेक्टर होता है नॉन मेटल, क्योंकि ये हमेशा लाए रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन का भी नहीं करेगा। नॉन मेटल क्या है, अगर दोबारा फर्दर समझाऊं तो सिंपल वर्डों में नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं, उस एलिमेंट की एबिलिटी को भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अगर फर्दर समझाऊं तो नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत हो, इलेक्ट्रॉन के अपनी गेन करने से जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिस एलिमेंट का अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक एबिलिटी है गेन करने का, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो एक एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल के बराबर हैं। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं। ये एक मैंने स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के लिए मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट को पीरियड का पता है, नंबर ऑफ शेल का पता नहीं है।
जिसका जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उससे मुराद उसका उतना ही नंबर ऑफ शेल होंगे। अभी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज चंद मैंने लिखे हैं एंट्री स्टूडेंट्स के लिए और जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। नॉन मेटल आर द सॉलिड ब्रेक बाय इजीली। नॉन मेटल क्या है? सॉलिड हैं, वो आसानी से ब्रेक होंगे क्योंकि उनके दरमियान दोनों का सेम तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक सेम होने की वजह से वो उनके दरमियान रिपल्जन होता है, ब्रेक बाय इजीली होते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, ना तो हीट पास करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल क्या हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। दे आर नॉट शाइनी एंड दे आर डल। नॉन मेटल्स क्या हैं? वो चमकदार नहीं हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या है? चमकदार नहीं है। और आयोडीन क्या है? चमकदार है। इट्स लस्टर लाइक अ मेटल, मेटल की तरह चमकदार है। दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या होता है? सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर में कुछ रीज़न है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है एक्सेप्ट सिलिकॉन ग्राफाइट एंड डायमंड। डायमंड सिलिकॉन ग्राफाइट के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। दे आर लो डेंसिटी। इनके दरमियान डेंसिटी क्या होता है? लो होता है क्योंकि इनकी मैस कम है, मैस कम होने की वजह से इसका डेंसिटी कम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वैलेंस शेल। नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। दे फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं विद मेटल। जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। एंड कोवलेंट कंपाउंड बाय रिएक्टिंग बाय विद नॉन मेटल। जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल CO2 एंड NO2। द नॉन मेटल आर यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल आमतौर पर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये नॉन मेटल्स हैं, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे बिकॉज नॉन मेटल आर इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इस वजह से डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि डाइल्यूट एसिड खुद क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा है इस एसिड के अंदर। लेकिन नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चंद ऑर्डर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इधर नॉन मेटल में क्यों लिखा है? इस वजह से लिखा है नॉन मेटल का जो करैक्टर है वो डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर करता है। पहले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फॉस्फोरस। सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल की सिग्निफिकेंस मतलब इनकी वर्ड्स में यूजेस, कितने फ़ायदे हैं। ये नॉन मेटल मेटल से भी ज़्यादा नॉन मेटल यूज होते हैं। द मेजर कंपाउंड ऑफ अर्थ क्रस्ट ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। अपना मेजर कंपाउंड हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और ओशियन में भी और एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% है, ओशियन ऑक्सीजन कितने 86% है, मतलब नॉन मेटल यूज हुए। द इम्पोर्टेंस ऑक्सीजन इन नेचर टू मेंटेन द डिफरेंट साइकिल। ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंट है नेचर में, वो वाटर साइकिल भी, मतलब वाटर साइकिल का इम्पोर्टेंट है और एक नाइट्रोजन साइकिल का भी नेचर में इसका ऑक्सीजन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रूल है। नॉन मेटल एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। तमाम लिविंग थिंग के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी नॉन मेटल की एक बड़ी खासियत होती है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, and carbon oxygen and carbon dioxide essential for the respiration of animals and plants। एनिमल और प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन एक असेंशियल है और उसके लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ज़ाहिर होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड असेंशियल है रिस्पायरेशन के लिए। इससे मुराद होता है कि नॉन मेटल की सिग्निफिकेंस मेटल से एज़ कंपेयर ज़्यादा है नॉन मेटल का।